एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 16 तारीख और ये ब्लॉग मेरा बहुत लेट जा रहा है। मैं दिवाली के बाद कोई ब्लॉग नहीं डाली हूँ। तो ये 16 तारीख का ब्लॉग है। 16 तारीख को मैं अपने मायके में आई थी, तो ये उसी दिन का ब्लॉग है। अभी हम सुबह सुबह उठ गए, मैं मेरी जेठानी हम दोनों नहा के पूजा पाठ करके आ गए हैं किचन में। तो आज मुझे मेरे मायके भी जाना था और आज मेरी जेठानी की बहन भी आने वाली थी। मतलब बहुत सारे काम थे, भागम भाग वाले कुछ काम थे। मुझे याद नहीं आ रहा है उस दिन और भी कुछ था, तो इसलिए उस दिन बहुत ज़्यादा काम था हमें। तो यहाँ हम सुबह सुबह आ गए खाना बनाने किचन में। अभी मैं बना रही हूँ बड़े, उड़द के बड़े और कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं वही प्रिपरेशन कर रही हूँ और दीदी कुछ अपने काम में बिज़ी है, मतलब किचन के काम में ही वो बिज़ी हैं। तो ये ब्लॉग ना 16 तारीख का है और ब्लॉग जा रहा है आज 21 तारीख को। अभी छठ पूजा का भी मेरा ब्लॉग है। तो यहाँ मायके में आने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट कर दूँ, डालूँ। टाइम मिला था, मेरा खुद का मन नहीं किया। मैं थोड़ा सा पापा भाभी सबके साथ एंजॉय करना चाहती थी, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और कोई ऐसा है भी नहीं यहाँ पे कि जो दूसरा कोई मेरा शूट कर दे, तो मुझे खुद ही अपने हाथ से शूट करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे आलस आई और मैं की नहीं। ये है मेरी जेठानी के बड़े बेटे। तो अभी मैं जा रही हूँ वही, मतलब बड़े तो मैं बना ली थी पहले ही, वो देखिए बगल में मैं रखी हूँ। अभी इसमें लगा रही हूँ मैं तड़का। तो यहाँ हींग जीरा और मेथी का मैं तड़का लगा दी हूँ। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़े से ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जितने भी मसाले हैं सारे मसाले मैं इसी तेल में ही डाल के इसको एकदम अच्छे से हम भून लेंगे। उसके बाद वो मैं कढ़ी जब मैं बनाई थी ना, बड़े जो बनाई थी, तो उसका थोड़ा सा वो मैं बचा ली थी उड़द। तो उसी में घोल बना के फिर से मैं पानी डाल के छौंक लगा दी हूँ। तो यहाँ पे कोई नहीं था जो थोड़ी सी कढ़ाई में मेरा वीडियो शूट करे, वो आर्यन थे, थोड़े से कर दिए। तो अभी मैं फिर से अपना स्टैंड में फ़ोन लगा दी हूँ। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही हूँ। ये है मेरी सासू जी जो अभी आई हैं किचन में। कोई आया था पानी पीने के लिए देने, शायद आई हैं, तो कोई आया था उन्हीं को जा रही है पानी देने के लिए। तो गाइज़ मुझे ना मतलब 15 तारीख को ही वापस, मतलब मेरे मायके आना था। तो 15 तारीख को मैं नहीं आ पाई क्योंकि घर पे गाड़ी नहीं थी। फिर 16 तारीख को ये हुआ कि 16 तारीख को चले जाना, तो 16 को भी घर पे गाड़ी नहीं थी। तो मेरा जाना आज भी कैंसिल हो गया था। सुबह तक मुझे यही था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मतलब 22 या 23 को मैं फिर वापस अपने यहाँ आती, अपने मायके। लेकिन फिर मेरे भैया घर पे थे, तो वो बोले कि मैं ही आ जाता हूँ तुमको लेने के लिए, क्योंकि मेरे मायके में 4 व्हीलर नहीं है, मेरे ससुराल में 4 व्हीलर है। तो ससुराल में मेरे भसुर जी कहीं लेके चले गए गाड़ी को, 2 दिन पहले ही लेके चले गए थे। तो फिर मेरे भाई मोटरसाइकिल से ही मुझे लेने आ गए थे। तो यहाँ पे आ गई है मेरी जेठानी जी की बहन आई हैं और अभी टाइम हो रहा है 9 साढ़े 9। तो ये अभी आई हैं। अब गाइज़ मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए और टाइम हो रहा है 11:30। मैं वेट कर रही थी कि आ जाए फिर रेडी हूँ। तो वो बोले कि मतलब उनकी गाड़ी पंचर होगी रास्ते में। तो बोले कि और तुम रेडी होके बैठो, मैं तब तक आता हूँ। मुझे फिर भी मैं मतलब 2 ढाई घंटे मुझे वेट करना पड़ा। 1:30-2 बजे मैं वहाँ यहाँ से निकली, मतलब अपने ससुराल से निकली मायके के लिए। तो रेडी तो मैं हो गई थी 11:30 बजे ही, लेकिन मुझे वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि उनकी गाड़ी रास्ते में ही पंक्चर हो गई थी। तो यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ, अभी सिंदूर बिंदी लगा रही हूँ। और आप लोग को पता होगा कि वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं है, तो मुझे खुद से करना पड़ता है। और स्टैंड मैं वहीं नोएडा भूल गई हूँ कि स्टैंड होता तो मैं लगा के ही कर लेती। तो मैं यहाँ ना खिड़की है, खिड़की पे मैं रख देती हूँ अपना फ़ोन, फिर वहीं से अच्छे से मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, वेट कर रही हूँ मैं अपने भैया के आने का, मतलब मेरे भैया छोटे वाले आ रहे हैं मुझे लेने और मैं जा रही हूँ अपने घर। ये है मेरा पूरा लुक, ये है मेरा बाबू। यहाँ पे रेडी है मेरा बैग, ये नहीं जाएगा, वो जाएगा बस। ये है मेरा बीटू। तो गाइज़ यहाँ मैं जैसे ही निकलने वाली थी अपने घर के लिए, वैसे ही मेरा आ गया एक पार्सल। यहाँ मैं ऑर्डर की थी ये नेकलेस, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये उतना क्लियर वीडियो में आया नहीं है, लेकिन है तो बहुत खूबसूरत। ये आप देखिए,
तो ये मैं ना इसको ऑर्डर की थी, तो ये मेरे जाने के बस मैं निकल रही थी घर से तब तक ये आ गया। तो मैं सोची मैं ले लेती हूँ, इसको देख भी लेती हूँ कि ये कैसा है। अगर रिटर्न करना होगा तो कर दूँगी, नहीं करना होगा तो फिर इसको हम रख लेंगे। और मम्मी और दीदी अगर लेती तो मतलब वो रखी रहती और मैं अपने मायके में आ जाती तो इसे रिटर्न नहीं कर पाती, इसलिए मैं इसको लेके तुरंत देख रही हूँ। और यहाँ मैं एकदम से हो गई हूँ रेडी बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी मेरा कोईछा पूज रही हैं। यहाँ मेरे यहाँ जब बहू मायके जाती है या फिर मायके से लड़की ससुराल जाती है तो कोईछा पूजा जाता है। तो ये मेरी जेठानी जी कर रही, मेरी सासू माँ नहीं करती हैं, पता नहीं क्यों नहीं करती, मुझे समझ में नहीं आता। जबकि ये चीज़ें करना होता है सास को, लेकिन मेरी सास नहीं करती हैं। अब क्यों नहीं करती अब मुझे नहीं पता है, जबकि उनको करना चाहिए ऐसा। तो यहाँ मैं सबका पैर छू रही हूँ। पैर छूने के बाद फिर हम निकलते हैं मायके जाने के लिए। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ आप लोग बताइएगा। ये मेरी एक टाइट वाली साड़ी थी, इसको मैं पहनी थी। और ये जो लड़का है ना मेरी सास का पैर छू रहा है, वो भी मेरे घर के बगल का है, वो भी मुझे लेने आया था। मतलब 2 लोग बाइक से लेने आए थे, तो एक मैं और आधे भी दोनों भैया की बाइक पे बैठ जाते और ये जो लड़का है इसकी बाइक पे हमारा जो बैग है ना ब्रीफकेस है वो बांध दिया जाएगा, तो हम बाइक से ही पहुंच जाएंगे। बहुत दूर नहीं है, थोड़ी सी दूरी है मतलब आने में। तो यहाँ पे आद्या की बड़ी मम्मी आद्या को पैसे दे रही हैं और उसके जेब में रख रही हैं और चुपके से मुझे पीछे से दे दिए। उसको लग रहा है कि पैसे वो ली है। ये है मेरे छोटे वाले भैया जो कि मुझे लेने आए हैं। ये मतलब मुझसे बड़े हैं, हम 5 बहन और 2 भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे से बड़े ये मेरे भैया हैं, मतलब भैया के बाद मैं ही हूँ। ये मेरे छोटे वाले भैया हैं। तो अब हम निकलते हैं अपने घर के लिए। यहाँ मेरा जो जूता चप्पल था वो मैं किचन में ही निकाल दी थी, क्योंकि मैं किचन में चली गई थी पानी चाय देने के लिए भैया को। तो वहाँ से मैं लेके और अब निकलती हूँ। और बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि आप घूंघट क्यों निकालती हैं। तो हमारे यहाँ का परंपरा है घूंघट निकालना, अपने बड़ों के सामने हम घूंघट निकालते हैं, तो इसलिए हमें निकालना पड़ता है। और हमें कोई दिक्कत नहीं होती घूंघट में कि हमें कोई परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। हम बहुत ईजिली निकाल लेते हैं और आराम से हम घूंघट में रह भी लेते हैं। देखिए जब घर में कोई ऊपर नहीं करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम अपने इच्छा अनुसार घूंघट ऊपर कर दें। खासकर घर के जो मर्द होते हैं ना, जेंट्स होते हैं, उनके सामने हमें निकालना होता है। जैसे हमारे जेठ जी हुए, ससुर जी हुए, चाचा ससुर हुए, इन लोग के सामने हमें घूंघट ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने मायके और ये है मेरी भाभी छोटी वाली जो कि किचन में है, और भैया लाए थे सिंघाड़ा, वो उबाल रही हैं खाने के लिए। ये है मेरी छोटी वाली भाभी। मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, 2 साल हुआ मेरी मम्मी को एक्सपायर हुए। तो मेरी भाभी मेरी माँ है और बहुत ही प्यारी हैं, मतलब शायद ऐसी ही भाभी किसी को मिली। तो ये छत पे धान फैलाया हुआ था, तो भैया पापा सब लोग धान यहाँ बटोर रहे हैं, तो मैं भी यहीं छत पे ही बैठी थी। सो हे गाइस, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं।